हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, जिसका एक पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी था आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस किया था कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एक्सिस के ऊपर बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। इसके बाद में स्पेशल कंडीशन में बात की थी कि अगर सेंटर पॉइंट से हाफ रेडियस के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी हो तो उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो बी हाफ रेडियस इज इक्वल टू आया था आपका फॉर्मूला 4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना आर, ये फॉर्मूला आया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में। और ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है ये आपका 2020 अभी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ से हेल्महोल्ट्ज कॉइल में ये जो फॉर्मूला आपका बी r/2 इज इक्वल टू 4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल आर, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन को हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है। यहां से बोल के चल रहे हैं कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है उसके अंदर दो सर्कुलर कॉइल होते हैं। दो सर्कुलर कॉइल इस टाइप से, दो सर्कुलर कॉइल, और दोनों सर्कुलर कॉइल का साइज एक दूसरे के इक्वल होता है। दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब दोनों कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स होती है। फिर इसके बाद में दोनों कॉइल्स के सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होता है, और दोनों कॉइल के अंदर करंट का वैल्यू सेम और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इस एडजस्टमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। यहाँ से बोल रहे हैं कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए एक सर्कुलर कॉइल है आपका ये, और एक सर्कुलर कॉइल है आपका ये। दो सर्कुलर कॉइल जिनका शेप क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब दोनों का रेडियस क्या हो, इक्वल हो। दोनों का रेडियस बोल के चल रहे हैं कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर। इसका रेडियस भी कितना है, कैपिटल आर है, तो ये आर। फिर इसके बाद में दोनों कॉइल्स के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों कॉइल्स के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो इनकी रेडियस के इक्वल होना जरूरी है। दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस के इक्वल, और दोनों कॉइल के अंदर करंट का वैल्यू सेम, और डायरेक्शन भी दोनों का क्या होना जरूरी है, सेम डायरेक्शन होना आवश्यक है। इस एडजस्टमेंट को या फिर इस सिस्टम को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। यहां से बोल के चल रहे हैं अब हम टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल, कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ इक्वल रेडियस in which equal current flow in same direction and distance between centers of both coil is equal to radius. This system is known as
हेल्महोल्ट्ज कॉइल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। यहां से हेल्महोल्ट्ज कॉइल को बोल रहे हैं अपन दो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स जिनका शेप इक्वल हो और उनके अंदर करंट का डायरेक्शन सेम हो, करंट का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इनकी रेडियस के इक्वल हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है, इनके अंदर दोनों कॉइल्स के कारण इनके मिड पॉइंट के बीच में, मिड पॉइंट के ऊपर, दोनों कॉइल्स के कारण मिड पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है। इसलिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल का यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। यहां से लिख रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट मिड ऑफ बोथ कॉइल्स इज इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ बोथ कॉइल्स इज इक्वल। सो हेल्महोल्ट्ज coil used for produce uniform मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल का यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर बोथ कॉइल्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों का प्लेन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। मतलब एक कोइल ये है तो इसके सामने दूसरा कोइल आपका इस तरीके से रखा होता है, दोनों कोइल का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो यहां से लिख रहे हैं प्लेन ऑफ बोथ कॉइल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है वो इलेक्ट्रिकली सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है। यहां से लिख रहे हैं अपन बोथ कॉइल्स आर कनेक्ट इन सीरीज के अंदर कनेक्ट अगर होएगी तो इसीलिए इन दोनों के अंदर सेम करंट और सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकता है। पैरेलल के अंदर अगर कनेक्ट करेंगे तो सेम करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट P के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो पॉइंट P के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंडिविजुअल कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यहां से बोला हमने कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में दो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स होते हैं जिनका रेडियस एक दूसरे के इक्वल होता है, जिनके सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इनकी रेडियस के इक्वल होता है और दोनों कॉइल्स के अंदर मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो अगर हो तो इस सिस्टम को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। यहाँ से बात करें कि पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा आपका r/2 और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा आपका r/2। r/2 डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अपन को पता है
अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ कैलकुलेट किया था अपन ने कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, और उसके बाद में कंडीशन अप्लाई करके कैलकुलेट किया था अपन ने कि जब पॉइंट हाफ रेडियस के इक्वल हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। यहां से लिखेंगे वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट हाफ रेडियस इज बी आर बाई टू इज इक्वल टू 4/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल आर। ये फॉर्मूला था अपने पास में हाफ रेडियस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि फर्स्ट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका B1 इज इक्वल टू 4/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ पर एन जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल के कारण अगर बोलेंगे तो ये आएगा B2 इज इक्वल टू 4/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना कैपिटल आर। इसको बोल के चल रहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोल के चल रहे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करें कि इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है आपका B1 और इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है आपका B2, तो इस पॉइंट P के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैपिटल B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 और B2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका B इज इक्वल टू B1 का वैल्यू 4/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल R और प्लस में B2 का वैल्यू 4/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल R। एक बार ये है एक बार ये, टोटल अगर करेंगे तो दो बार आएगा आपका, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल R। ये आएगा आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो आएगा B इज इक्वल टू 0.72 इंटू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल R। अब यदि बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कितना मल्टीप्लाई होता है, तो इस फॉर्मूले को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर और नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपका कैपिटल B इज इक्वल टू 0.72 इंटू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में कैपिटल R। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कैपिटल B इज इक्वल टू 1.44। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.44 इंटू में आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R अपॉन में कितना 2R। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R जो है वो आपका सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये आएगा कैपिटल B इज इक्वल टू 1.44 इंटू B सेंटर। जहां से लिख देंगे कि वी नो दैट B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R। ये रिलेशन कैलकुलेट करेंगे अपन। ये रिलेशन आपको पिछली बार एग्जाम में पूछ चुका है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में अगर आपको ये बोल दे कि सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो रिलेशन अप्लाई करेंगे B इज इक्वल टू 1.44 इंटू B सेंटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।